तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बीटा एंड गामा फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने वाले हैं जो कि आप पेपर्स में एंड बीटा एंड गामा फंक्शंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हम लगभग सारे ही इसमें फॉर्मूले देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बीटा फंक्शन को हम बीटा m कॉमा एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी और अपर लिमिट हो जाएगी 1, x टू द पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx। ठीक है, और सेकंड गामा फंक्शन को हम गामा n से डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इसमें हो जाएगी लोअर लिमिट हमारी 0 और अपर लिमिट जो है हमारी हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n-1 dx। ठीक है, तो ये बीटा फंक्शन का ये हो जाएगा बेसिक फार्मूला एंड गामा फंक्शन का ये हो जाएगा बेसिक फार्मूला। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज देखते हैं बीटा और गामा फंक्शन की। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की वो हम देखते हैं। बीटा m कॉमा एन को हम बीटा n कॉमा एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। फिर सेकंड देखेंगे हम बीटा m कॉमा एन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, तो लोअर लिमिट होगी इसकी 0, अपर लिमिट होगी इसकी इन्फिनिटी, y टू द पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस एन डी वाई। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, बीटा फंक्शन को हम ये भी लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बीटा m कॉमा एन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, लोअर लिमिट होगी 0 एंड अपर लिमिट होगी पाई बाई 2, साइन थीटा इन टू द पावर 2m-1 इंटू कॉस थीटा टू द पावर 2n-1 डी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन। अब हम देखते हैं गामा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ है। गामा एन को हम इज इक्वल टू z टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर n-1 डी वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, गामा 1 को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, गामा हम 1 को हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी गामा n+1 होगा तो हम इसको n गामा n लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन प्रॉपर्टी गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 log 1 अपॉन वाई टू द पावर n-1 डी वाई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, गामा n+1 इज इक्वल टू हम इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई टू द पावर 1 अपॉन n डी वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गामा 1/2 को हम डायरेक्ट अंडर रूट पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड बेसिक फार्मूला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, तो बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन क्या होता है इनमें, हम बीटा m कॉमा एन को डायरेक्ट गामा पे, अगर हमको गामा फंक्शन पे इसको चेंज करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। बीटा m कॉमा एन को हम मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी कि ये फार्मूला गिवन है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं। तो हम गामा n इंटू गामा 1-1 को हम पाई अपॉन साइन n पाई लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड गामा n प्लस n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू हम n पाई अपॉन साइन n पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद करेंगे तो काफ़ी आपके लिए पेपर को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डुप्लीकेशन फार्मूला। तो डुप्लीकेशन फार्मूला में हमको गामा m, ये देखो ये गामा m होल है, ये गामा m+1/2 इज इक्वल टू हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, गामा पाई अपॉन 2 टू द पावर 2m-1 इंटू गामा 2m, हम ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये डुप्लीकेशन फार्मूला होता है। अब हम देखने वाले हैं ये लास्ट चीज़ें हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन को अगर आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो इसे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं m-1 का फैक्टोरियल अपॉन m+n-1 का फैक्टोरियल, और हम इसे n-1 का फैक्टोरियल अपॉन m+n-1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका इवोल्यूशन हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बीटा m कॉमा n को। ठीक है, तो अब गामा फंक्शन का हम देखते हैं। तो गामा n को हम डायरेक्ट n-1
का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कुछ ये फॉर्मूले थे। ठीक है, ओके।